नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की पड़ताल कर रहे हैं जिसने दशकों से न जाने कितनी कहानियों को जन्म दिया है। बरमूडा त्रिभुज। हाँ, वो अटलांटिक का इलाका है ना, फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टोरिको के बीच वाला। बिल्कुल। हमारे पास इस पर कई लेख और कुछ शोध भी हैं जो इसके रहस्य, इतिहास और वैज्ञानिक पहलुओं को देखते हैं। कुछ स्रोत तो वो मशहूर घटनाओं पर जोर देते हैं, जैसे फ्लाइट 19 या यूएस साइक्लोप्स। सही। और कुछ दूसरे स्रोत इसके पीछे के तार्किक कारण और ये जो मीडिया ने मिथक बनाया है उस पर ध्यान देते हैं। तो हमारा मकसद क्या है आज? यही समझना कि इन स्रोतों से क्या निकल कर आता है। हाँ, कि भाई बरमूडा त्रिभुज की हकीकत क्या है? क्या सच में कोई रहस्यमयी पहेली है या फिर चीजों के पीछे सीधी सादी वजह हैं? बिल्कुल। तो देखते हैं इन स्रोतों में क्या क्या मिलता है। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे समुद्री ट्रैफिक, खराब मौसम, हाँ, भयंकर तूफान और वो गल्फ स्ट्रीम की तेज धारा और वो गहरी समुद्री खाइयां और हाँ, मानवीय भूल, इन सब ने मिलकर कैसे इस मिथक को क्या कहते हैं बनाया। और कुछ लेखकों का भी हाथ रहा इसमें, जैसे वो चार्ल्स बर्लिट्ज। उनकी कहानियों ने तो खूब हवा दी। हाँ, वो सनसनीखेज किस्से। और हम उन थ्योरीज पर भी नजर डालेंगे जो अब खारिज हो चुकी हैं, जैसे अटलांटिस या वो इलेक्ट्रॉनिक फॉग वाली बात। चलिए तो फिर शुरू करते। वैसे इसका जिक्र तो काफी पुराना है। हाँ, कब से? क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी 1492 में अपनी लॉगबुक में लिखा था, यहाँ से गुजरते हुए कंपास का अजीब बर्ताव और आसमान में कोई अनोखी रोशनी। अच्छा, 1492 में? हाँ, हालांकि आज हम जानते हैं कि ये शायद वो चुंबकीय भिन्नता थी, मैग्नेटिक वेरिएशन, और रोशनी शायद कोई उल्का पिंड। उस जमाने के ज्ञान से समझना मुश्किल था। सही कहा। पर असली जो रहस्य वाला माहौल बना वो तो 20वीं सदी में बना, कुछ बड़ी घटनाओं के बाद। जैसे वो यूएसएस साइक्लोप्स 1918 में। हाँ, वो भारी भरकम नेवी का जहाज, 300 से ज्यादा लोग थे उस पर, और बिना कोई सिग्नल दिए गायब हो गया। बहुत दुखद। और फिर वो सबसे मशहूर केस 1945 वाला, फ्लाइट 19। हाँ, नेवी के 5 बॉम्बर प्लेन ट्रेनिंग उड़ान पर थे और लापता हो गए। और उससे भी ज्यादा अजीब ये कि उनको खोजने जो बचाव विमान गया, वो भी गायब हो गया। इन घटनाओं ने तो वाकई कल्पनाओं को पंख लगा दिए। जरूर, लोगों में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ गए। फिर 1964 में विंसेंट गैडिस ने अपने आर्टिकल में इसे द डेडली बर्म्यूडा ट्रायंगल नाम दिया। अच्छा, तो ये नाम वहां से आया। हाँ, लेकिन असली बूम तो आया 1974 में चार्ल्स बर्लिट्ज की किताब से, द बर्म्यूडा ट्रायंगल। ओ हाँ, वो तो बेस्ट सेलर थी दुनिया भर में। बिल्कुल। और उसी ने एलियंस, अटलांटिस, दूसरी दुनिया की ताकतें, इन सब अलौकिक वजहों को खूब पॉपुलर कर दिया। इसने इसे कल्चरल चीज बना दिया। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात आती है। जब हम आधिकारिक आंकड़ों और वैज्ञानिक विश्लेषण को देखते हैं जो हमारे स्रोतों में है, तो कहानी थोड़ी अलग लगती है। क्या मतलब? जैसे अमेरिकी कोस्ट गार्ड और वो बीमा कंपनी है ना, लॉयड्स ऑफ लंदन। हाँ, जानी मानी संस्था है। वो दोनों ही कहते हैं कि बरमूडा त्रिभुज में हादसों की दर दुनिया के किसी और व्यस्त समुद्री रास्ते से ज्यादा नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत अहम बात है। हाँ, तो फिर वैज्ञानिक स्पष्टीकरण क्या है? वो कहीं ज्यादा जमीनी है। जैसे ये इलाका अचानक आने वाले भयानक तूफानों और हरिकेन के लिए जाना जाता है। ये तो है ही। और वो गल्फ स्ट्रीम वाली बात। हाँ, वो बहुत शक्तिशाली समुद्री धारा है, इतनी तेज कि किसी भी हादसे का मलबा घंटों में सैकड़ों मील दूर जा सकता है। पता लगाना मुश्किल। और खाइयां भी तो हैं, प्यूर्टोरिको ट्रेंच जैसी, दुनिया की सबसे गहरी जगहों में से एक। वहां गिरा हुआ मलबा खोजना लगभग नामुमकिन है। और मानवीय भूल, उसे तो अक्सर लोग भूल जाते हैं। पुराने जमाने में नेविगेशन के तरीके भी लिमिटेड थे। बिल्कुल। खराब मौसम में रिस्क लेना, अनुभव की कमी या कोई टेक्निकल गड़बड़ी, ये सब वजह हो सकती हैं। और वो कंपस वाली बात, लोग कहते हैं कंपस काम नहीं करता। स्रोतों में ये साफ है कि वहां एक जगह है, अगोमिक लाइन, जहां मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक सीध में आ जाते हैं। अच्छा। अगर पुराने नाविकों को ये पता ना हो तो कंफ्यूजन हो सकता था, पर ये कोई रहस्य नहीं, ये एक जानी हुई भौगोलिक सच्चाई है। तो फिर वो अटलांटिस, एलियंस वाली थ्योरीज, उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला है, वो सब तो बस कल्पना है। एक थ्योरी मीथेन हाइड्रेट्स की भी थी ना, कि समुद्र के नीचे से गैस निकलती है और जहाजों को डुबो देती है। हाँ थी,
सैद्धांतिक रूप से संभव है कि गैस पानी का घनत्व कम कर दे, लेकिन भूविज्ञानिक सबूत नहीं मिले हैं कि पिछले हजारों साल में वहां ऐसी कोई बड़ी गैस रिलीज हुई हो जिससे इतने सारे जहाज डूबे। और फिर वो लैरी कुशे जैसे शोधकर्ता भी आए। उनका काम बहुत जरूरी है। 1975 में उनकी किताब आई थी द बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड। उसमें उन्होंने क्या पाया? उन्होंने बर्लिट्ज और दूसरों के दावों की पड़ताल की। पाया कि कई मामलों में तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया था, घटनाएं बड़ा चढ़ाकर बताई गई थी। अच्छा। या फिर वो दुर्घटनाएं असल में उस त्रिभुज के इलाके के बाहर हुई थी। कई बार तो ये भी हुआ कि सामान्य तूफान का जिक्र ही गायब कर दिया ताकि घटना ज्यादा रहस्यमयी लगे। तो मतलब काफी कुछ सनसनीखेज बनाने के लिए किया गया। लगता तो यही है। तो इन सारे स्रोतों को मिलाकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? यही कि बरमूडा त्रिभुज का रहस्य जो है वो वैज्ञानिक तथ्यों से ज्यादा एक कल्चरल चीज है जिसे मीडिया ने खूब बढ़ाया। और ज्यादातर हादसों को खराब मौसम, नेविगेशन की दिक्कतें, तकनीकी खराबी और मानवीय भूल, इनके मिश्रण से समझा जा सकता है। बिल्कुल, जैसा कि कोस्ट गार्ड और लॉयड्स के रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, ये कोई असामान्य रूप से खतरनाक जगह नहीं है। और आज के जमाने में आज तो जीपीएस है, मौसम की भविष्यवाणी कहीं बेहतर है, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे हैं, तो अब ये इलाका पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। रोज न जाने कितने जहाज और प्लेन वहां से गुजरते हैं बिना किसी दिक्कत के। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि जब विज्ञान ने इस रहस्य को काफी हद तक सुलझा दिया है, तो भी ऐसी कहानियां लोगों को इतनी पसंद क्यों आती हैं? ये सोचने वाली बात है। अज्ञात के प्रति ये जो हमारा खिंचाव है, ये शायद हमारे स्वभाव के बारे में ही कुछ बताता है। बिल्कुल। क्यों हम तार्किक वजहों होने पर भी रहस्यों की तरफ खींचे चले जाते हैं? वाकई एक दिलचस्प सवाल है सोचने